Hi, what's up, you guys? Good morning. Hope you're fine. हम तो जा रहे हैं वेडिंग अटेंड करने के लिए. सो वी आर ऑन द वे टू अटेंड द वेडिंग. और यहाँ पे देखो ना कितनी ग्रीनरी है, इतना मस्त लग रहा था. ग्रीनरी इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि दिल कर रहा था कि वहीं थोड़ी देर रुक जाए. सो हियर वी हैव इन मैरिज. स्टेज बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था उन लोगों ने. सो फिर वी आर गोइंग बैक टू आवर होम आफ्टर द वेडिंग. सो ये रिटर्न टाइम की क्लिप है. सो हियर इट इज़. एंड बहुत मज़ा आ रही थी. मतलब एक तो ठंडी ठंडी हवाएं थी और उसके बाद में एंड मौसम भी बहुत अच्छा था जिसकी वजह से और मज़ा आ रही थी. बिकॉज़ ज़्यादा धूप भी नहीं थी और ऐसे बारिश भी नहीं हो रही थी. बट वेदर अच्छा था जिसमें सरवाइव कर सके ऐसा वेदर था और इन्जॉय कर सके ऐसा वेदर था. तो इसीलिए हम लोग इन्जॉय करते करते रिटर्न आ रहे थे. सो आप लोग देख ही सकते हैं कि कितनी ग्रीनरी थी, तो इसीलिए मज़ा आ रही थी फुल. समर्स में कहाँ देखने को मिलती है ग्रीनरी, बट जैसे ही समर्स ख़त्म हो जाते हैं देन रेनी स्टार्ट हो गया तो ग्रीनरी इतनी मस्त मस्त लगती है ना, पूछो मत. सो दैट्स वाई इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल आफ्टर द समर्स. ब्यूटी का तो जवाब ही नहीं है इन्वायरमेंट की. सो ये बहुत ऐसे दिल को बहुत अच्छा लग रहा था ग्रीनरी देखकर बहुत दिनों बाद. सो हियर इट इज़. लास्टली हम रुक ही गए ये ब्यूटी को देखकर. देखो कितना ज़बरदस्त दिख रहा है. यहाँ पे फ़ोटोज़ लेना था मेरे को बट लिए नहीं हम लोग बिकॉज़ वो जो रिटर्न आ रहे थे हमारे साथ जो थे उनके साथ बातें करते रुक गए थे हम लोग. तो इसकी वजह से हमने कोई फ़ोटो वगैरह नहीं लिए, सिर्फ उसी का ले लिए. देन फिर उसके नेक्स्ट डे ईद थी. सो हियर वी गो. वी आर रेडी टू टेस्ट द शीर खुरमा. सो हम लोग उसी की एक प्रेपरेशंस कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी. प्रिपरेशंस मीन्स मम्मी वो लोग करते हैं प्रिपरेशन, तो हम तो सिर्फ हमारा एक ही काम होता है कि हम सभी डिशेस टेस्ट करना एंड देन उसके बाद में जो अच्छी है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद टेस्ट करते रहना. ये तो रियल मज़ा है ईद का. सो वी आर डूइंग दिस. सो मैं यहाँ पे शीर खुरमा ट्राई कर रही हूँ. बहुत गर्म था लेकिन जस्ट रेडी हुआ था और रेडी होते बराबर हम लोगों को दे दिया गया था बिकॉज़ वी आर नॉट चिल्ड्रंस बट मदर्स के नज़रों में तो हम चिल्ड्रंस ही है अभी. सो इसीलिए फर्स्टली हम लोगों ने ले लिए थे टेस्ट करने के लिए. सो गरम गरम शीर खुरमा पी रहे थे, मज़ा ही आ गई थी इसमें. और ऊपर से घी डला हुआ था. वाह वाह वाह, मज़े ही मज़े थे हमारे. शीर खुरमा एंड अलॉन्ग विथ घी. था उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त. हम लोगों ने शीर खुरमा टेस्ट किया, फिर उसके बाद में थोड़ा इन्जॉय किए. शीर खुरमा पीते वक्त हम लोगों ने थोड़ी गॉसिप करी. हम तीनों सिस्टर्स थे, मम्मा थे, हम लोगों ने थोड़ा गॉसिप किया शीर खुरमा ट्राई करते करते. फिर उसके बाद हमारे पास बिरयानी बन रही थी. सो वेटिंग फॉर द बिरयानी आफ्टर शीर खुरमा. फिर उसके बाद हम आ गए थे और एक वेडिंग थी नेक्स्ट डे वेडिंग अटेंड करने के लिए. सो हियर वी आर इन द वेडिंग. एक्चुअली इसमें सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर ही आए थे और मेरा नेफ्यू.
बहुत बहुत ऐसे बहुत मज़ा आई थी। आई थिंक इसकी जो हम लोग आ रहे थे इसकी क्लिप लास्ट वीडियो में है। हाँ, तो मैं ये वीडियो क्लिप ऐड करना भूल गई थी, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो में अटैच किया है इसको। तो यस, यहाँ पे एक ये छोटी सी बच्ची बार बार मुझे ही देखे जा रही थी, और तो इसीलिए मैंने उसको भी वीडियो में ले लिया। फिर उसके बाद हमने इन्जॉय किया वेडिंग। यहाँ पे मैं सब कुछ शूट कर रही थी बिकॉज़ सब अच्छा मज़ा आ रही थी इसीलिए शूट किया। एंड टाइम हो गया, फाइनली वी आर लीविंग। सो हम लोग यहाँ पे मैं क्या करी कि हम फ़ोटो लेने के लिए रुक गए थे, बट वीडियो ऑन हो गया। सो हम लोग फ़ोटो ले रहे हैं और वो वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर हम लोग की हंसी नहीं रुक रही थी। फिर हम फाइनली एग्ज़िट ले रहे हैं, बट the hall was very amazing because उसका डेकोरेशन और वार्म लाइटिंग्स जो थी ना वो एकदम मतलब माइंड ब्लोइंग थी, बहुत ज़बरदस्त। सो यहाँ पे हम लोग एग्ज़िट ले रहे, मैं मेरी सिस्टर को बोल रही थी कि मेरा वीडियो लो एग्ज़िट टाइम का। सो वो वीडियो शूट कर रही थी मेरा एग्ज़िट टाइम का। So here I am stepping down to the stairs, not the stairs. So हम आ गए एंड ये एग्ज़िट का सेकंड एग्ज़िट था, ये मीन्स अभी फाइनल एग्ज़िट बाकी है। सो यहाँ पे अभी हम लोगों को थोड़ा टाइम था एग्ज़िट करने के लिए, और मेरी सिस्टर जो है वो उन्होंने ऐसे स्कार्फ टाई कर लिया था, तो इसलिए मैंने बोला अभी टाइम है रुक जाओ, तो फिर उन्होंने फिर से निकाल लिया। एंड ये देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है, वेरी अमेजिंग। और फिर वो बोल रही है चलो फाइनली वी आर लीविंग, सो बाय बाय। यस, एंड फिर उसके बाद हम गए फाइनल, ये रहा फाइनल एग्ज़िट। यहाँ पे पूरे से फ्लावर्स वगैरह लगे हुए थे। वो पीछे बैकग्राउंड जो दिख रहा है रेड एंड वाइट, वो एक बैकग्राउंड था जहाँ पे हम फ़ोटो क्लिक्स करवा सकते थे, बट हम लोगों ने की नहीं। और अब हम लोग निकल रहे थे तो इसलिए ज़्यादा कुछ किया नहीं हम लोगों ने। एंड देन फिर हम घर आ गए। घर आके फिर मेरा नेक्स्ट डे हमें सबमिट करना था हमारे नोट्स, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी जो है सो हमारे नोट्स जो है वो पूरे कंप्लीट कर रहे थे, बिकॉज़ मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा था, वन वर्ड भी नहीं लिखा था, और वो पूरा सबमिट करना था, पूरी कंप्लीट करके सबमिट करना था। ऐसा नहीं है कि 1-2 पेज नहीं थे, आई थिंक 50-60 पेजेस थे। तो और वो भी एक सब्जेक्ट के नहीं थे, मैंने कोई भी सब्जेक्ट का एक भी वर्ड नहीं लिखा था, तो इसीलिए मेरे को टेंशन हो रही थी कि अब कैसा होगा क्या होगा। बट स्टिल हमने ट्राई किया कि वी विल डू इट ऑन टाइम, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ ऑन टाइम। बट हम लोगों ने सबमिट कर दिए जैसे तैसे, आफ्टर 2-3 डेज़ लिख के कुछ तो करके, बिकॉज़ सिस्टर भी थी तो उनको भी एक सब्जेक्ट पकड़ा दिया था मैंने, हे लो तुम भी लिख लो बोल के। एंड उनके हेल्प से फिर मैंने लिखा, मेरी सिस्टर ने लिखा, ऐसे 2-3 लोगों ने मिल के लिख लिया, जिसकी वजह से हो गया कंप्लीट। नहीं तो अदरवाइज़ अगर मैं अकेली रहती तो शायद नहीं हो ही नहीं पाता भाई, इम्पॉसिबल है, बिकॉज़ पॉसिबल इसमें कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। सो यहाँ पे मैं लिख रही थी, लिखते लिखते मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, क्यों तो मैं अभी मैरिज में जाके आई थी और मेरा दिल था कि मैं थोड़ा आराम करूँ, बिकॉज़ आई गॉट टायर्ड, बट नहीं हो सका। फिर नेक्स्ट डे हम गए कॉलेज, हम जा रहे थे कॉलेज। सो उसके बाद हम और एक वेडिंग अटेंड किए। यहाँ पे सिस्टर नहीं थे, बट हम मैं मम्मा और हाँ मैं मम्मा ही थे यहाँ पे।
सो हम लोग ये वेडिंग अटेंड करे। फिर आई थिंक इस समर सीज़न में ना बहुत ज़्यादा वेडिंग्स थे, जिसकी वजह से मज़ा भी बहुत आ रही थी, लेकिन बहुत टायर्ड हो रहे थे। सो हम लोगों ने ये वेडिंग अटेंड किए। इसमें भी बहुत मज़ा आई थी बिकॉज़ सभी रिलेटिव्स वगैरह आए थे, सो सबसे बातें वगैरह। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम उठ चुके हैं और शावर वगैरह ले लिया है हमने, एंड वी हैव रेडी फॉर टुडे बिकॉज़ आज का OOTD ये है। सो हमने सब कुछ कर लिया है, वेटिंग टू ड्राई द हेयर्स। Once it get dry, we will style up all the things, makeup, jewelry, and all the things. So बहुत दिन बाद हम मिल रहे हैं, so that's why थोड़ा सा मैं फुल लुक भी दिखा देती हूँ, शॉर्ट से, नॉट इन लॉन्ग वेडिंग, बिकॉज शॉर्ट्स भी तो फिल्म कर रही हैं, so that's why. And यहाँ सब कुछ होने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया था मेरा। सो पानी वगैरह पी लेने के बाद ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया था। सो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। फिर उसके बाद मेरे को था कि मैं बेडशीट चेंज कर दूँ, बिकॉज़ बहुत गंदी हो गई थी, धुल के आ गई थी, एंड उसको सिर्फ बेड पे डालना था, तो मैं वो डाल रही थी बेडशीट। एंड आफ्टर दैट फिर नेक्स्ट डे मेरे को जाना था फिर से कॉलेज, बिकॉज़ एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे थे। सो इसके लिए हम रेडी हो रहे थे कॉलेज जाने के लिए। सो फर्स्टली आई मॉइस्चराइज माई फेस विथ विजिया मॉइस्चराइज़र, एंड आफ्टर दैट आई अप्लाइड स्काईफील्ड का सनस्क्रीन, जो आप ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। वो डरमैट ने रिकमेंड किया था मेरे को, सो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। स्टिल आई एम यूजिंग दैट, एंड उसके बाद ये थोड़ा सा मैं डांस कर रही हूँ, बिकॉज़ ना अभी मैंने एक न्यू ब्रेसलेट लिया था, इतना अमेजिंग था ना वो, उसके 3 लेयर्स थे, बहुत अमेजिंग था। तो इसीलिए मैं ये देखो ये आपको दिखा रही हूँ इधर की, अमेजिंग सा ब्रेसलेट था। सो मैं यहाँ पे लगा के देख रही थी कि नेक पे कैसा लगता है एज अ नेक चेन। सो फिर उसके बाद मेरे को लेट भी हो रहा था कॉलेज जाने के लिए, तो फिर फटाफट, और मेरे को सिंपल रखना था मेरा मेकअप, उससे कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बिकॉज़ नहीं तो फिर सबकी नज़रें मेरे ऊपर ही होती थी कि हाँ कॉलेज आए हैं कि फंक्शन में जा रहे हैं। सो दैट्स वाई क्या लगाऊँ सोचते सोचते मैंने काजल लगाया। फिर उसके बाद में और सोच रही थी मैं कि क्या लगाऊं। फिर उसके बाद में मैंने लिटिल बिट, एक थोड़ा सा चुटकी भर बोलते हैं ना, उतनी सी लिपस्टिक ली। वो भी अगर मैं डायरेक्टली अप्लाई करती तो ज़्यादा लग जाती, इसीलिए मैंने फिंगर पे अप्लाई की। फर्स्टली फिंगर पे ले लिया, फिर देन फिंगर से अप्लाई कर लिया, जिसकी वजह से वो थोड़ी थोड़ी ही लग जाती, इसीलिए मैंने थोड़ा ही लगाया।